स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। माँ की आराधना के दिन, आराधना के 9 दिन भक्त उदास है लेकिन फिर भी उल्लास है और जगह जगह माता की पूजा हो रही है। मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। घर घर माँ सिद्धिदात्री की उपासना हुई है। वो माँ जो अपने भक्तों को सिद्धि देती है, शक्ति देती है, शांति का वरदान देती है। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आरती की सजी थालियां, मंदिरों में गूंज रहे जयकारे और नवमी पर आस्था का सैलाब। मंदिरों में कन्या पूजन हो रहे हैं, गरबे अपने चरम पर हैं। माँ दुर्गा को भोग अर्पण किया गया, नारी शक्ति का सम्मान हुआ। तो आज आपको देश के अलग अलग कोनों से भक्ति की तस्वीरें दिखाएंगे, श्रद्धालुओं से मिलवाएंगे और कोशिश करेंगे माता के दर्शन करवाने की, ताकि आप घर बैठे बैठे मनोकामनाएं मांग सकें। तो एक बार मेरे साथ लगाइए जयकारा और कहिए जय माता दी। और चलिए आपको लिए चलते हैं खेड़ली। मेरे सहयोगी इकलेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इकलेश, आप कहां पर हैं और दर्शन करवाइए माता के। मंदिर पर हूँ। सर्वप्रथम मैं दर्शकों को हनुमान जी की जो चमत्कारिक अभिमंत्रित ये मूर्ति है उसके दर्शन कराना चाहूंगा। साथ में महादेव के दर्शन कराना चाहूंगा और साथ में माता जी के भी दर्शन कराना चाहूंगा मैं आपको और दर्शकों को माता जी की मूर्ति विराजमान है। साथ में सबके में बताना चाहूंगा मैं आज उस मंदिर पर हूँ जहाँ करीब 100 सालों से अखंड रामायण का पाठ होता रहता है 24 घंटे। और मैं दिखाना चाहूंगा ये मंदिर से जुड़े हुए भक्त लोग हैं जो लगातार इस मंदिर पर लगातार अपनी सेवा देते हैं। हर व्यक्ति पूरी तरह से धार्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं और आज महाआरती होने वाली है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो करो मैं और जो रामायण जी के आज महाआरती होनी है, नवरात्रि समापन होने शाम को महाआरती होनी है, तो रामायण अंतिम चल रही है। तो मैं सुनाना चाहूंगा सभी लोग इस तरीके से रोजाना प्रतिदिन सत्संग करते हैं, रामायण जी में हिस्सा लेते हैं और प्रति घंटे एक व्यक्ति बचे हुए हैं। सरकारी कार्मिक भी है इसमें और सभी लोगों का जुड़ाव है। मैं मंदिर से पहनते हैं हनुमान साहिब जी उनको दर्शन कराना चाहूंगा। ये अखंड रामायण कितने वर्ष से यहाँ संचालित है। अखंड रामायण कई सालों से चल रही है और मोहल्ला से रामायण अच्छा भाव है। सब लोग चाहे को जाए इकट्ठा होते और धार्मिक चर्चाएं होती है और रामायण पसंद में सहयोग करते हैं सब। जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मंदिर में सेवा के लिए आए हुए हैं, भजन के लिए। अभी से अगर संस्कार अच्छे हो तो बच्चे अच्छे जा सकते हैं। बेटा आप कहाँ आए हो? मंदिर में। क्या करने आए हो आप? पूजा करने आए हैं। एक और बच्चा है उसकी बात कराना चाहूंगा। बेटा आप क्या करने आए हो मंदिर में? पूजा करने आए हो। पूजा करने से क्या मिलता है? अच्छा फल मिलता है। ये संस्कार होते हैं सबसे कि धार्मिक आस्था से जुड़ने के कारण बच्चों में अपने आप ही ये आस्था हो जाती है कि हम अगर पूजा पाठ करेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे, आस्था से जुड़े रहेंगे, सनातन से जुड़े रहेंगे तो उसका फल मिलेगा। मैं एक और बच्चा है उसकी बातचीत कराना चाहूंगा। बेटे आप तो यहाँ रामायण पे बैठे थे तो क्या आप रोजाना ड्यूटी देते हैं? यहाँ पे रोजाना आता है। मेरा टाइम 4 से 5 बजे तक है और वैसे अगर संडे का होती है तो मैं यहाँ पे 11 बजे दोपहर में हम 3-4 जने हैं वो संभाल लेते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में पढ़ते हो। तो रामायण पढ़ने से क्या आपको विशेष या क्या चीज देखने को? इसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं उनमें कभी कभी आंसू भी आ जाता है पढ़ने की, उसकी वजह से अच्छा लगता है पढ़ना। तो धार्मिक आस्था अभी से बना लिया आपने। तो तब भी मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके से यहाँ
इस मंदिर से जुड़े हुए हर व्यक्ति, हर महिला, हर परिवार विशेष आस्था रखते हैं इस मंदिर को। और नाम के अनुसार ही है मन कामेश्वर, जो मन में अपनी जो इच्छा है, जो मन में कामना है, उनको मन कामेश्वर महादेव, मन कामेश्वर हनुमान जी, दुर्गा माँ पूर्ण करती है। जो आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर ही अभी से लोगों का, महिलाओं का, दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा है, आने लगे शुरू हुआ है, क्योंकि शाम को विशाल जागरण भी होना है। ठीक है अखिलेश, और अब देखिए मेरे सहयोगी राजुल प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मनगरी है, वहाँ का भी मैं रुख करूंगा। और जहाँ तक संस्कारों की बात है, देखिए बच्चों में जो खासा उत्साह नवरात्र को लेकर देखने को मिल रहा है, वो ये बता रहा है कि पेरेंट्स भी किस तरह से अपने संस्कार, हमारा कल्चर बच्चों को सिखा रहे हैं, संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, माता की कहानियां सुना रहे हैं। राजुल, आप कहां से दर्शन करवाएंगे? और अब भक्तों में देखिए एक नेचुरल सी उदासी है, ये नवमी पर आते आते कि अब नवरात्र खत्म होने वाले हैं, लेकिन भक्ति का उल्लास उस उदासी पर काफी भारी पड़ता है। हर बार हमने देखा है, इस बार भी हम देख रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं जिस जगह खड़ा हूं वो जगह है ललिता देवी की मंदिर, ललिता देवी एवं कल्याणी देवी मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूं। और आपको बता दूं कि कल्याणी देवी मंदिर में जहां पर माता सती की उंगली गिरी थी दाएं हाथ से, ये वो जगह है। और उसी के बाद ये मंदिर थोड़ा स्थापित हुआ, थोड़ा सा माता जी के दर्शन करा दे। सामने हमारे साथ भक्त है, देखिए, जो लगातार धार्मिक रूप से जिस जो गीत होते उन्हें गाते हैं। आइए उनसे थोड़ा सा गीत सुन लेते हैं। अरे हाथ गुरु के मेहंदी विराजे, हाथ गुरु के मेहंदी विराजे, अरे चूड़े पे बलिहार, गुरु के जाऊं चूड़े पे बलिहार, अरे हाथ में उनके उंगलियां बार, अरे गजरा महके बारंबार, गुरु के हाथों मेहंदी महके बारंबार। हे गुरु की गुरु कल्याणी गुरु, तुम्हें सुमिरेंगे संसार, जय मां तेरे पदरो धन्यवाद। तो देखिए, ये इनकी जो आप भक्ति आप देख सकते हैं, उत्साह उल्लास देख सकते हैं। पुनः मैं आपको बता दूं, राजुल, आप देखिए टीज तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए आप राजुल टीज तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आपने बताया कि वो मंदिर जहां पर माता जी की उंगली गिरी थी, और वहां से हम माता जी के दर्शन नहीं करेंगे तो आप हमें उदास छोड़ देंगे। एक बार माता जी के दर्शन करवा दें राजुल। एकदम आइए आइए, हम सीधा आपको दर्शन कराते हैं, चीजों को रोकते नहीं। ये सामने देखिए, ये आदि शक्ति पीठ जगत जननी माँ कल्याणी देवी का प्रांगण में हम लोग मौजूद है, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से माता रानी दर्शन दे रही हैं। 3 शक्तिपीठ हमारे जनपद प्रयागराज में है, जिनमें से एक जो है वो आपके सामने है और सबसे महत्वपूर्ण ये आदि शक्तिपीठ है और कल्याणी देवी के नाम से जाना जाता है। देखिए श्रृंगार चल रहा है, अद्भुत श्रृंगार, और जब इनका यहाँ श्रृंगार होता है तो इस तरीके के भजन भी आपको सुनते हुए मिल जाएंगे। स्वप्निल जी, मैं आपको बता दूं, महाराज जी हमारे साथ हैं और सामने ही देखिए किस तरीके से माता रानी का यहाँ पर श्रृंगार हो रहा है। अद्भुत क्षण है। महाराज जी भी सामने ही आपको दिख जाएंगे और देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी जो है माता के श्रृंगार को किया जा रहा है। ये अद्भुत क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। ये वो जगह है जहाँ पुराणों में ये बात वर्णित है कि माता की उंगली यहाँ पर गिरी थी, माता सती की उंगली गिरी थी, जिसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई। और प्रत्यक्ष आप देखिए पूरा चांदी का, सामने ही अगर मैं आपको दिखाऊं स्वप्निल जी, देखिए पूरा चांदी का ये पूरा पूरी जगह है और उस तरीके से यहाँ एक बार हम थोड़ा सा यहाँ मैं बात करना महाराज जी, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाए। महाराज जी हमारे साथ आ रहे हैं, तो आइए हम उनसे भी यहाँ स्वप्निल जी बात करना चाहेंगे। आप रुके रहेंगे कि कितना पुराना शक्तिपीठ मंदिर है, क्या विशेषता है इस मंदिर की, और किस तरीके से यहाँ पर लोग दूर दराज से पूजा अर्चना करने आते हैं। महाराज जी सबसे पहले आपका स्वागत है। महाराज जी कहाँ से लोग यहाँ दर्शन, और कितनी पुरानी, क्योंकि माता सती की उंगली यहाँ पर गिरी थी, थोड़ा इसके विषय में हमें बताएं। जो बात है, आपके ठीक बगल में जो ये लोग हैं, ये मुरादाबाद से आए हुए, खाली दर्शन मात्र जी, बगल में ही आप लोग हैं जी, दर्शन मात्र मुरादाबाद से। ये आदि तीर्थराज प्रयाग में आदि शक्ति पीठ माँ कल्याणी देवी का प्राचीन मंदिर है जी। यहाँ पर भगवान शिव की स्त्री सती की अंगुलियां करती थी, इसलिए 51 शक्ति से कहलाती माँ कल्याणी। यहाँ पर आजकल से उनका कल्याण होता रहा है, इसीलिए उनको कल्याणी। वास्तविक ललिता पीठ नहीं है जो कि कल्याण के नाम से जी।
इनके दर्शन एवं पूजन से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सती के अंग यहाँ दिखे हैं, इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, प्रयाग महात्म्य के 76वें अध्याय में तंत्र चूड़ामणि में दिया हुआ है कि यहाँ पर ही भगवान शिव की सती की अंगुलियां दी। महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा प्रतिष्ठित यह मां की प्रतिमा, इसका प्रमाण भी ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है कि 32 अंगुल की प्रतिमा महर्षि याज्ञवल्क्य यहाँ पे स्थापित किया है और माँ की जो प्रतिमा के हाइट है वो भी 32 अंगुल की पाई गई। इनकी प्राचीनता जो है पुरातत्व विभाग प्रमाणित करता है। जब डॉक्टर सतीश संकाला की अध्यक्षता में पुरातत्व विभाग ने जब मूर्ति का काल निकाला तो बताया ये प्रतिमा माँ की लगभग 1500 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है। जब कार्बन डेटा से इसका काल निकाला गया तो ये इनकी प्राचीनता है। यहाँ के जो प्रमुख मेले हैं शीतलाष्टमी और नवरात्र, उसका विवरण ब्रिटिश काल के गजेटियर में दिया हुआ है। इससे ये ज्ञात होता है कि माँ कल्याणी के धाम में कितना प्राचीन मेला यहाँ से लगता रहा है। नवरात्र के इस महापावन पर्व में माँ आदिशक्ति कल्याणी सभी को विशेष रूप से अपनी कृपा बरसाती है। आज शारदीय नवरात्र का आखिरी नवमी है। नवम सिद्धदात्री के रूप में जो भी इनके भक्त जप तप आराधना करता है, माँ भगवती उनको सिद्धि प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है कि आपने आज जो माता के दर्शन करवाए हैं, कई श्रद्धालुओं को इस बारे में जानकारी होगी जाहिर तौर पर, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से वो मंदिरों का रुख नहीं कर पाए होंगे। घर बैठे इतनी सिद्ध जगह के दर्शन कर पाना और टीवी स्क्रीन पर मनोकामना मांग पाना, ये आपके कारण संभव हो सका है। राजुल, आप मेरे साथ रहें, मैं आगे आपके पास कोशिश करूंगा आने की। सहयोगी मनीष निवाई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या किस मंदिर में आप और दर्शन करवाइए? बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त टोंक जिले के जो सबसे प्राचीन मंदिर है श्री माता कंकाली माता का, जो कि श्री शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। मैं सहयोगी से कहूंगा कि एक बार माता जी के दर्शन कराए, क्योंकि यहाँ की जो माता जी की जो महिमा है वो अपने आप में विशिष्ट मानी जाती है। स्वप्निल बता दूं, ये 800 साल पुराना मंदिर है। आपको बताना चाहूंगा कि इस मंदिर का जो इतिहास अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मुगल सम्राट जो अकबर था, उसने भी यहाँ पर यहाँ को मूर्ति को तहस करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं न कहीं माता का प्रताप कितना था। यहाँ मंदिर की खास बात अपनी ये है कि यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं और उन मधुमक्खियों के द्वारा उस अकबर की सेना को लगातार प्रहार करके यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर तक छोड़ा गया था। तभी से इस मंदिर की जो महिमा है जो अपने आप से अनोखी है। बताना चाहूंगा कि भारत पर राज करने वाली जो महारानी विक्टोरिया है, कहीं न कहीं उसकी सिक्के भी इस मंदिर के फर्श पर लगे हुए हैं। सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वो दिखाए, आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विक्टोरिया के जो सिक्के हैं वो लगे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इस मंदिर की जो महिमा है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बता दो कि यहाँ का जो इतिहास है वो न केवल सनातन संस्कृति है बल्कि पुराणों में भी यहाँ का इतिहास काफी देखा गया है, क्योंकि रत्नागिरी पर्वत की तलहटी के नीचे माता कंकाली का प्राचीन मंदिर है। लगभग 800 साल पुराना मंदिर है। मंदिर में यहाँ पर सुबह से ही लगातार भक्तों का जो है वो पूरे 9 दिन तांता लगा रहता है। आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिदिन इस मंदिर में 2000 से अधिक कन्याओं को लगातार भोजन कराया जाता है, साथ ही उनकी पूजा की जाती है। सबसे बता दूं, नवरात्रि का जो 9वां दिन है वो अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि मां सिद्धिदात्री की आज पूजा की जाती है, जिसको एक कन्या के रूप में माना जाता है। आज अभी मंदिर परिसर की यह हालत है कि यहाँ के बेसमेंट में लगभग 20,000 से अधिक जो कन्याएं हैं वो लगातार खाना खा रही है, उनको पूजा करके उनको खाना खिलाया जा रहा है, उनकी आराधना की जा रही है। मंदिर में कुछ भक्त हैं जिनसे मैं जोड़ना चाहूंगा। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो माता रानी का कीर्तन कर रही है, उनसे मैं बात कराना चाहूंगा। देखिए, आप मंदिर आए हैं, किस तरह से माता रानी को आप रिझा रहे हैं, कौन सा गीत गा रहे हैं, थोड़ा सा गीत हमारे दर्शकों के लिए भी गुनगुना दीजिए। मैया के पायल सोए तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं महिलाएं हैं जो माता रानी को रिझाने के लिए मंदिर में आई है। कहाँ से आए आप? हम ये टॉप से आए हैं और माता रानी के दरबार में कब से लगातार आप आ रहे हैं? हमें तो कोई 20-25 साल हुए जब से आए हैं। क्या महिमा इस मंदिर की रही है? इसकी बहुत बड़ी महिमा है, जो भी मांगो वो सब मुरादें पूरी करती है। आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो जो माता रानी की कृपा से आपके मिला हो? हम आज जो भी है माता रानी की कृपा से।
बिल्कुल स्वप्निल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं काफी ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि माता रानी को मनाने के लिए दूर दूर से इस मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, पदयात्राएं आती है। मेरे साथ कुछ और महिलाएं हैं जिनसे भी जोड़ना चाहूंगा। कहाँ से आए आप? ये भी टॉप से ही आए हो। क्या माता रानी के आज दरबार में आपने मांगा है? जो मांगा है, जो पूरा हो जाएगा, मुझे बताएं। जो भी अब तक मांगा है, जो पूरा हुआ है, और जरूरत ही नहीं पड़ती माता रानी से मांगने की, मांगे पूरा कर देती माता। देखिए बचपनों से हमने सुना है ना कि भगवान से जो मांगे वो बात सिर्फ भगवान और हमारे बीच में होनी चाहिए, किसी को बता दो तो वो पूरा नहीं होता। और ये देखिए आपने बहुत अच्छी बात याद दिला दी। आप मेरे साथ रहे मनीष। उधम सिंह नगर का मैं रुख करता हूँ, सहयोगी अकरम चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अकरम, कहाँ पर हैं आप और दर्शन करवाइए। अकरम सुन पा रहे हैं? लगता है अकरम से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सहयोगी मुकेश वर्मा धर्मनगरी हरिद्वार से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और माता जी के मंदिर के बाहर ही खड़े हैं। देखिए पिछले कुछ दिनों में उन्होंने शक्तिपीठों के दर्शन करवाए हैं और ख़ास महात्म के मंदिरों के दर्शन करवाए हैं, इसलिए काफ़ी मुझे लगता है कि हम सभी को आज काफ़ी उत्सुकता है ये जानने की कि आज किस जगह से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, कहाँ पर हैं आप? नवरात्र का आज 9वां दिन है और आज हम खड़े हैं माता शीतला माता मंदिर के बाहर खड़े हैं और ये शीतला माता मंदिर की एक पौराणिक कथा है। इस मंदिर को जो शीतला माता है वो राजा दक्ष की कुल देवी माना जाता है और कुल देवी होने के नाते राजा दक्ष ने कठोर तपस्या करने के पश्चात माता ने प्रसन्न होकर राजा दक्ष को वरदान दिया था कि वह उनके घर में एक पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और जो कि सती के रूप में उन्होंने जन्म लिया और इसी को इस स्थान को सती का जन्म स्थान भी कहा जाता है। और हम अगर आपको इस मंदिर के बारे में और ज्यादा विस्तार से अपने यहाँ के मुख्य पुजारी जो हैं उनसे बात करेंगे और इससे पहले कि हम पुजारी के पास पहुंचे तो आप दर्शकों को हम माता के दर्शन कराते हैं। ये शीतला माता का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है और हर कोई माता के दर्शन करने को उतारू है। और आप देख सकते हैं मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और प्रयास करते हैं मुख्य पुजारी से मंदिर के इतिहास के बारे में जाने और मंदिर कितना प्राचीन है उसकी भी जानकारी लेंगे। आप देख सकते हैं माता का मंदिर के दर्शन हम अपने भक्तों को जो चैनल के माध्यम से दर्शकों को करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी, हम ये जानना चाहते हैं मंदिर के बारे में क्या इतिहास रहा है। शीतला माता का प्राचीन मंदिर है, सती माता जी का जन्म स्थान, राजा दक्ष की देवी शीतला माता, उन्हीं के आशीर्वाद से माता जी ने यहाँ जन्म दिया और सीता माता के नाम से माता जी का पूजन किया। सीता माता जिन बच्चों को ज्वर है, पीड़ा है, माता निकल जाती है, इस प्रकार का शारीरिक रोग है, माता जी माता जी को इस प्रकार चला जाता है जैसे बच्चों को माता के तरफ निकल जाती है, अनार पत्ती का फूल लगाकर गड़ा लाकर माता जी मंदिर की प्राचीनता कितने पुराना मंदिर पौराणिक है। राजा दक्ष प्रजापति का मंदिर है, दक्षिण माता जी का जन्म। तो यहाँ प्रसाद क्या किस रूप में चलता है? माता जी को सभी प्रकार से चढ़ता है, जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है माता जी वो अपने भगत लोग अपना प्रसाद चढ़ाते हैं। या किसी बच्चे को ज्वर है, पीड़ा है तो उसके लिए अनार पत्ती या मिट्टी के लड्डू का फूल लगाया जाता है माता जी को, ताकि हमारे बच्चे को माता जी आपने देखा ठीक है मुकेश, आप मेरे साथ रहे। मैं मथुरा का भी रुख कर लूँ। सहयोगी गिरधर पचौरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं और जानकार तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मथुरा नगरी जिनके लिए पहचान रखती है उनकी पहचान भी माता से जुड़ी है।
मैं गिरधर, आप कहाँ पर हैं और आप हमें दर्शन करवाइए। गिरधर सुन पा रहे हैं? गिरधर पचौरी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, लगता है गिरधर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए, शानदार तस्वीरें देश भर से पहुंच रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से हमारे तमाम सहयोगी दर्शन करवा रहे हैं, अकरम से एक बार संपर्क करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अकरम, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो आज कहाँ के दर्शन करवाने वाले हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है, यानी कि माता रानी आज अपने भक्तों को खुश होने के लिए जो फल देने जा रही है, जिन्होंने भक्तों ने पूरे 8 दिन और 9वें दिन लगातार मंदिरों में दर्शन करे हैं। मेरी मौजूदगी माँ भगवती बाल सुंदरी देवी मंदिर पर है, जो एक प्राचीन मंदिर है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर सुबह से ही आज भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से लगातार महिलाएं सुबह से ही कीर्तन में लगी हुई है। इस तरह से यहाँ पर एक भक्ति में माहौल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ, जिस तरह से महिलाओं के ये कीर्तन लगे हुए हैं। इनसे बात करने की कुछ कोशिश करेंगे, किस तरह से आज माता से खुश होकर इन्होंने जो दर्शन दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आज खुश होकर? हम माता जी के दर्शन करना चाहते हैं। क्या मन्नत पूरी हुई है आपकी? किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं नवे दिन को? ठीक है, देखिए, मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगा, आज जितनी सिद्धि प्राप्त वाली जगहों पर हम आपको लेकर चले हैं, अगर आपको खुशी हुई हो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे लिए भी प्रे कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सहयोगियों का और आप तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।